आइसोमेरिज्म, अभी का जो हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। इसका डिफिनीशन क्या है? कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो इसमें मेनली हमें आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हम पढ़ने हैं, इसी के आइसोमर्स हम डिस्कस करेंगे। आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, फिर आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, फिर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, ये देखेंगे हम। उसके बाद हमने अभी पहले, उसके बाद देखेंगे जो अल्कीन एंड अल्काइन गैस, अल्कीन जो है ये आइसोमर्स होता है। अल्कीन एंड साइक्लो अल्केन देखेंगे कैसे आइसोमर्स होते हैं। साइक्लो अल्केन, अल्कीन एंड साइक्लो अल्केन। उसके बाद हम देखेंगे कि अल्डिहाइड कीटोन कैसे आइसोमर्स होते हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन। और फाइनली हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर कैसे आइसोमर्स होते हैं। अगला सिक्स्थ जो होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, ये कैसे आइसोमर्स होते हैं। इसका डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप लोग राइट करना। आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। अब देखो यहाँ पे जैसे ब्यूटेन का हमें आइसोमर्स बनाने हैं, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C4H10। अल्केन होता है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। और ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, डैट मीन सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड बनते हैं इसमें, सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ब्यूटेन का कैसे हम आइसोमर्स बनाएंगे? और आइसोमर्स, एक मिनट, तो देखो कार्बन को हम कई तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तो ये इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन। और फिर हम ऐसे जोड़ सकते हैं इसको, तो इसमें भी 4 कार्बन है, इसको हम बोलेंगे ब्रांच चेन। तो इसके 2 आइसोमर्स होते हैं, ध्यान से देखना। 4 कार्बन ऐसे जोड़ दिया तो ये स्ट्रेट चेन हो गया। एक चीज ध्यान देना कि इसके एक ही बॉन्ड पूरे हुए, बीच वाले को 2 बॉन्ड पूरे हो जाते हैं, इसके भी 1 बॉन्ड पूरे होते हैं। तो जिसके 2 बॉन्ड पूरे होते हैं उसमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, जिसमें 1 बॉन्ड पूरे हुए हैं उसको कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन में CH3 लगाया क्योंकि टर्मिनल वाले कार्बन का एक ही बॉन्ड पूरा होता है CH3, फिर बीच वाले कार्बन का 2 बॉन्ड पूरे होते हैं दोनों तरफ से, एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर कार्बन से, और यही कार्बन 2 हाइड्रोजन से ऊपर नीचे जुड़ेगा, फिर CH2 और फिर यहाँ पे बन गया CH3। टर्मिनल में हमेशा 3 होगा। तो ये स्ट्रेट चेन है, इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। एन का मतलब यहाँ पे नॉर्मल होता है, एन का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटेन। या सिंपल ब्यूटेन है ये, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। उसके बाद ध्यान से देखो, इसी को हम ब्रांच में ऐसे बना सकते हैं, CH3 बीच में जब B हो, अब यहाँ पे एक कार्बन क्यों बनाया? क्योंकि एक हाइड्रोजन इसलिए बनाया कि ऊपर हम CH3 जोड़ रहे हैं,
टोटल 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। देखो एक इधर कार्बन से जुड़ा, एक इधर कार्बन से जुड़ा, 2 हो गया। एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा 3 और एक CH3 से जुड़ा 4। तो इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके भी 4, ये भी 4 बॉन्ड, ये भी 4 बॉन्ड, ये भी 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स ही बनाता है कार्बन। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये भी इसी को रिजेंबल करता है। देखो 3 + 3 कितने हो गए? 3 3 6 + 3 9 और एक 10। इसमें भी 3 3 6 + 4 10। इसको बोलते हैं हम आइसोब्यूटेन। इसको बोलते हैं हम आइसोब्यूटेन। इसको, लेकिन ये जो होता है ना हमारा कॉमन नेम होता है, नॉर्मल आइसो, ये कॉमन नेम होता है। आईपेक नेम हम इसको कैसे करेंगे? IUPAC नेम। तो हमें इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन ढूंढने होते हैं। कौन? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो जैसे हम ऐसे ढूंढेंगे तो ये जैसे 1 2 3, 3 कार्बन का हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ पा रहे हैं, जिसमें सेकेंड नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मैंने बताया था R क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। इसमें जो पहला एलिमेंट होता है CH3, जो दूसरा एलिमेंट होता है C2H5, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला होता है R का CnH2n+1। तो इसको मिथाइल बोलते हैं, इसको इथाइल बोलते हैं। तो क्या होगा? सेकेंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका आईपेक नेम होगा 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है? 3 है, 2 मिथाइल प्रोपेन। या कॉमन नेम भी आप राइट कर सकते हो। बाई चांस आईपेक नेम आ जाए या कहीं पे कंपाउंड में आ जाए 2 मिथाइल प्रोपेन, तो एक्चुअल में वो कौन सा कंपाउंड है? वो एक ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन। तो ये ब्रांच हो गया और ये स्ट्रेट हो गया। तो यहाँ पे 2 आइसोमर्स हमें बनाने हैं, एक ये वाला स्ट्रक्चर, एक ये वाला स्ट्रक्चर। अगर आ जाता है पेपर में कि आप आइसोमर्स बनाओ तो ये होगा। तो आपका आ गया, अगर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन बनाओ तो उसके 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, एक स्ट्रेट चेन में बनेगा और एक ब्रांच चेन में बनेगा। जो स्ट्रेट चेन का क्या नाम लिखोगे? नॉर्मल ब्यूटेन। आइस जो ब्रांच चेन होगा उसको क्या बोलोगे? आइसोब्यूटेन। अब हम ट्राई करते हैं आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन का क्या फॉर्मूला होगा? C5H12। ये पेंटेन का फॉर्मूला है। एक तो स्ट्रेट चेन में जोड़ सकते हो। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स थे, पेंटेन के 3 होंगे। देखो कैसे? स्ट्रेट चेन में जुड़ोगे तो क्या होगा? जो टर्मिनल कार्बन होगा उस पे 3 हाइड्रोजन होगा, बाकी सब पे 2-2 हाइड्रोजन होगा, 4 हो गया। फिर लास्ट वाले पे 3। अगर कहीं ब्रांच जुड़ता है तो वहां पे 1 हाइड्रोजन और कम हो जाता है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है। इसको क्या बोलेंगे? एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक ब्रांच अटैच करेंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन कम करेंगे और यहाँ पे CH3 अटैच कर दिया, तो 3 कार्बन हो गए, 5 है टोटल, तो CH2 और CH3। ये ब्रांच है तो इसको क्या बोलेंगे हम? आइसोब्यूटेन। इसका आईपेक नेम क्या होगा? ये तो कॉमन नेम है। आपके पेपर में NCERT में जो 10th क्लास में हमें कॉमन नेम ही पढ़नी है। वैसे आईपेक नेम क्या होगा? तो हम काउंटिंग कर सकते हैं इधर से भी इधर से भी, लेकिन जो इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट। तो जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले उधर से काउंटिंग प्रेफर्ड किया जाता है, जैसे 1 2 3 4। तो थर्ड पे पढ़ रहा है क्या हमारा? ये
सब्स्टिट्यूएंट अगर इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, तो इधर से कम नंबर मिल रहा है, डैट मीन्स हमें इधर से काउंट करना चाहिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढने हमें, तो हमें इधर से काउंट करना चाहिए 1 2 3 4। तो इसका आईपेक नेम क्या हो जाएगा? सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल टोटल 4 का कार्बन चेन है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन। अब थर्ड आइसोमर्स क्या होगा इसका? तो एक कार्बन पे ही हो सकता है 2 ब्रांच हो जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? देखो ऐसे, अगर 2 कार्बन जुड़ेगा तो इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, एक CH3 ऊपर से जुड़ा, एक CH3 यहाँ से जुड़ा और एक CH3 यहाँ पे जुड़ा, तो बीच वाले पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। प्लस शेप, प्लस का शेप का है यहाँ पे, क्रॉस, ऊपर से नीचे से ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं न्यू पेंटेन। इसका स्पेशल नाम है, कॉमन नेम न्यू पेंटेन। आपको मेन कॉमन नेम ही 10th क्लास में पढ़ने हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, बाई चांस स्कूल वालों के पेपर में आ जाए, स्कूल में आ जाए, तब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, तो 3 कार्बन का चेन ढूंढ पा रहे हैं, 1 2 एंड 3, लेकिन 2 पे 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, ये CH3 तो इसको हम बोलेंगे 2,2 डाई मिथाइल, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 2,2 डाई मिथाइल, कितने कार्बन चेन है? 3, तो प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये कौन सा नेम होगा? आईपेक नेम होगा। लेकिन जब आपको आइसोमर्स बनाना है तो क्या करोगे? ये बनाओगे स्ट्रक्चर, और उसमें यही नाम लिख दोगे, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियो पेंटेन। 10th क्लास में नहीं है। उसके बाद है हमारा हेक्सेन, आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा? C6H14। तो अब इसके 5 आइसोमर्स हो गए, 5 आइसोमर्स होंगे। पहले तो स्ट्रेट चेन में जोड़ दो, तो CH3 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 CH3, सॉरी, बीच में तो 2 हाइड्रोजन ही होगा ना, टर्मिनल पे 3 हाइड्रोजन होगा, CH3 CH2 CH2 CH2, 4 हो गए, 5 और ये 6, तो ये हमारा नॉर्मल हेक्सेन हो गया, या सिंपल इसको क्या बोलेंगे? हेक्सेन। दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा, ब्रांच, इस पे एक ब्रांच बना दो, CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ कम हो गया है, फिर CH2 कितने हो गए? 4 1 5, और एक लास्ट में CH3। इधर से काउंटिंग होगा, इधर से काउंटिंग नहीं होगा। इसका आईपेक नेम क्या होगा? इसको आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन भी बोल सकते हैं, लेकिन आईपेक नेम क्या होगा? तो 2 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंटेन। अगर इस पे भी जोड़ते हैं अगर CH3, तो भी वो भी 2 मिथाइल पेंटेन ही होता, तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर यहाँ पे CH3 जोड़ देते, यहाँ पे दोनों सेम स्ट्रक्चर है, तो ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे एक बार जोड़ देना और एक बार यहाँ पे, दोनों सेम स्ट्रक्चर होगा, वो आइसोमर्स नहीं होंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? इस पे जोड़ सकते हो, बीच वाले पे, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, तो 1 2 3 थर्ड पे है ये, तो 3 मिथाइल क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन।
1 2 3 4 5। फिर एक और स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। अब दो को ब्रांच चेन में, चार स्ट्रेट चेन में कर दो, जैसे CH3 यहाँ पे एक इस पे ब्रांच बना दो CH3, और एक इस पे भी ब्रांच बना दो CH3। कितने होगा, 4 1 5 और 1 6। तो ये इसका नाम क्या होगा, अगर इधर से काउंट करोगे तो 2 और 3, 1 2 3 4। तो दो मिथाइल ग्रुप है, एक 2 पे है एक 3 पे है, तो क्या नेम हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल, कितना है चेन, ब्यूटेन, 4 का। तो ये हो गया हमारा एक और बना सकते हैं क्या, तो सेम ही कार्बन पे अटैच कर सकते हैं, ध्यान से देखो। फिफ्थ जो होगा हमारा CH3C, नियो टाइप का बनेगा, CH3 कितने 4 हो गए, CH2 एंड CH3। तो सेम ही कार्बन पे दो ब्रांच अटैच करती है, तो ये होगा नेमिंग 1 2 3 4। तो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इस तरह से टोटल 5 आइसोमर्स हमने बना लिया हेक्सेन का। अब हम देखते हैं कैसे अल्डिहाइड एंड कीटोन आइसोमर्स होते हैं। तो देखो एक जनरल फॉर्मूला देखो, CnH2nO, इसमें 3 कार्बन अगर जोड़ेंगे तो C क्या होगा, C3H6O। तो देखना इसे अल्डिहाइड भी मैं बना सकता हूँ, कीटोन भी बना सकता हूँ। तो अल्डिहाइड का ग्रुप क्या होगा, CHO, अल्डिहाइड का ग्रुप क्या आ गया CHO, और कीटोन का ग्रुप क्या आ गया CO। कीटोन बीच में जुड़ता है, जबकि अल्डिहाइड कहाँ जुड़ता है, टर्मिनल पोजीशन पे। ये अल्डिहाइड है CHO, और ये क्या है कीटोन CO। बाकी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा, और इसमें इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप। बच कितना गया कार्बन, एक कार्बन आ गया, तो 2 कार्बन बचा, तो C2, और यहाँ पे अल्काइल होता है R, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1 होता है अल्काइल ग्रुप का। तो 2 2 जो 4 + 1 5, C2H5CHO। इसको और क्या बोल सकते हैं, C2H5CHO। तो हो गया ना सी, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया, C3H6O। इसमें ध्यान से देखो, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जोड़ना है, एक ऑलरेडी यूज हो चुका है तो 2 बचा, तो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, तो C एक कार्बन पुट करोगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, एक इधर एक इधर, तो ये कीटोन बन गया। तो इस तरह से पता चल रहा है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप अल्डिहाइड भी बना सकते हो, कीटोन भी बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि 2 कार्बन वाले कीटोन मिनिमम 3 कार्बन से ही बनता है, क्योंकि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप बीच में CO होता है। तो 2 कार्बन का आप अल्डिहाइड तो बना पाओगे लेकिन कीटोन नहीं बना पाओगे, 1 कार्बन का आप अल्डिहाइड तो बना पाओगे लेकिन कीटोन नहीं बना पाओगे। 3 कार्बन के बाद 3 कार्बन से जो भी आप बनाओ इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो उससे अल्डिहाइड भी बन जाएगा, कीटोन भी बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या अल्कीन और साइक्लोअल्केन जो है वो आइसोमर्स कैसे है। तो जैसे देखो ये C4H8, ये अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। तो अल्कीन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा, बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इसमें 2 हाइड्रोजन होगा, इसमें एक इधर बॉन्ड होता है तो 3 एक हाइड्रोजन होगा, फिर CH2 और फिर CH3। कार्बन के 4 बॉन्ड ही होते हैं,
तो ये हमने बॉन्ड बना लिया। उसके बाद क्या हो गया, ये अल्कीन हो गया, ब्यूटीन। उसके बाद हम इसका साइक्लोफॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, दो बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इसमें। इसका भी फॉर्मूला क्या हो गया, C4H8, लेकिन ये है हमारा साइक्लो ब्यूटेन। ये सैचुरेटेड है, सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड भी है, ये अनसैचुरेटेड है, लेकिन दोनों एक दूसरे के आइसोमेरिक फॉर्म हो गए। अब हम देखते हैं एसिड और एस्टर कैसे आइसोमर्स होते हैं। तो एसिड का एसिड है, जैसे एक जनरल फॉर्मूला देखो आप, एक मिनट, CnH2nO2। अब इसमें कार्बन N के प्लेस पे 3 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ पे H6 हो गया और ये O2 हो गया। इसको देखो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे हम। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप COO होता है, COOH। तो इसमें मैंने बांट दिया COOH, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होता है R, यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ता है, अल्काइल ग्रुप। R का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। तो इसमें 3 कार्बन में से एक कार्बन यूज हो चुका है, 2 कार्बन यहाँ वाला अल्काइल ग्रुप आएगा तो क्या हो जाएगा, C2H2 जब 4+1 5, C2H5, ये हो गया हमारा। एस्टर जब हम बनाएंगे तो एस्टर क्या होता है, इधर भी अल्काइल ग्रुप होता है, बीच में COO होता है, इधर भी अल्काइल ग्रुप होता है, 2 कार्बन बच गया तो एक कार्बन इधर अटैच होगा जिससे एक CH3 एक CH3, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो एस्टर और एसिड, ये एस्टर है और एसिड आइसोमेरिक फॉर्म होते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे आइसोमर्स। आपको 10th क्लास में यहीं तक पढ़ना था, आइसोमेरिज्म में सारे टॉपिक्स हमने आइसोमेरिज्म में कवर कर लिया।